आपला मराठी बिग बॉस, आप यही सोच रहे होंगे ना कि बिग बॉस 15 का आज प्रीमियर है तो मैं शायद रिव्यू नहीं करूंगी, लेकिन नहीं, मैंने आपको गलत साबित कर दिया। आज कैसे रिव्यू नहीं करती, कल मेरा मिस हो गया था, मगर आज मांजरेकर सर ने जो क्लास लगाई है, ओ हो, टीम ए के छक्के छुड़ा दिए। वो छक्के जो उन्होंने आवाज लगा लगा के, चिल्ला चिल्ला के, जय को लगता था नहीं मैं जो करूंगा वही सही होता था, मीरा को लगता था मैं जो बोलूंगी वो सही होगा, मैं जो बोलूं वो बिग बॉस है, गायत्री को लगता था कि भाई बुगु बुगु हटा के मुझे टुगु टुगु बनना है। तो आज सबकी फुगु फुगु कर दी मांजरेकर सर ने, आके टीम ए की बैंड बजा दी और टीम बी की तारीफ की। यानी वही बात जो हम कर रहे थे, टीम बी के लोगों को कहा, साफ तौर पे कहा, उत्कर्ष को अनफेयर संचालक कहा, ना कि विकास को। विकास को कल इन लोगों ने कहा कि अनफेयर संचालक है, गेम रद्द किया, लेकिन मांजरेकर ने कल के गेम की बात नहीं की। उन्होंने बात की उत्कर्ष के अनफेयर संचालन की, जहां उत्कर्ष ने जो पानी गिराने वाला, जो टॉर्चर करने वाला टास्क था, वहां पर उनकी उत्कर्ष को बायस संचालक कहा। उन्होंने सुरेखा को कहा कि भाई आप कौन सी टीम में हो। यानी मुझे लग रहा था कि मांजरेकर से लगता है मेरे रिव्यू देख के सारे मेरे ही मुद्दे उठा रहे थे। क्या कहते हैं आप? नमक के पानी पर उन्होंने मुद्दा उठाया। नमक का पानी, वाह, मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची का धुआं का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर नमक का पानी डालेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। आज उन्होंने सोनाली की तारीफ की, सुरेखा की बैंड बजाई, दादू से कहा कि थोड़ा तारीफ क्या कर दिया, आप सर पे ही चढ़ गए, मैं किसी की भी तारीफ कर सकता हूं, जो अच्छा खेलेगा उसकी तारीफ करूंगा। मीनल की तारीफ की, कहा कि मीनल सबसे बेस्ट प्लेयर है इस हफ्ते की, और अगर मुझे टीम बनाना होगा तो मैं मीनल को अपनी टीम में लूंगा। विशाल और विकास की तारीफ की। कुल मिलाकर के आज मांजरेकर सर ने टीम ए के छक्के छुड़ा दिए। कहा कि तुम लोग, ये भी कहा कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से तुम लोग जूझ रहे हो, तुम लोग अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हो। तृप्ति ताई को कहा कि आप अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हो, वुमन कार्ड, आप महिलाओं की नेता हो, महिलाओं की के बारे में बात करती हो, उनके मुद्दे उठाती हो, लेकिन घर में आप महिलाओं के विरुद्ध ही जा रही हो और मुद्दे उठा रही हो। ये भी सवाल उन्होंने उठाया कि वुमन कार्ड, गायत्री वुमन थी तो क्या सोनाली और सुरेखा वुमन नहीं थी? सुरेखा से कहा कि आपकी आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी, आप जल्दी उतर गई, मैंने मान लिया, मगर उसके बाद क्या किया आपने? यानी वही सारे मुद्दे जिसको हमने उठाया था, लेकिन मांजरेकर सर ने एक एक करके सबकी क्लास लगा दी, एक एक शब्द जो है ऐसे उठाए हैं कि जो इन लोगों को याद रहेंगे। आते हैं मुद्दों पर। उन्होंने कहा कि मीरा कि कुछ भी बोलती है, इतना बकवास करती है, मेरे घर के स्पीकर फट गए तेरी आवाज़ से, और विक का मुद्दा उठाया, उस पर भी उन्होंने डांटा, मीरा को बहुत ज़्यादा उनकी क्लास लगाई। उन्होंने ये कहा कि विक के मुद्दे पर काफ़ी डिटेल में चर्चा हो, इस पर हम आएंगे। उन्होंने कहा कि टीम ए में 6 लोग थे, टीम बी में 6 लोग थे, उत्कर्ष को टीम चुनने का मौका दिया गया, तो उत्कर्ष को जाकर के टीम उन्होंने सिलेक्ट की ए। तो अक्षय को कहा कि अक्षय तुमको टीम बी में आना चाहिए था, जनता देख रही, तुम लोग बहुत बात करते हो ना, पूरा महाराष्ट्र देख रहा, अख्खा महाराष्ट्र बघतोय, मग महाराष्ट्र हे बघतोय, एकामेकाला सांगू नका, स्वतःला सांगा की महाराष्ट्र बघतोय म्हणून। और उन्होंने कहा, अक्षय से कहा कि तुमको टीम बी में शामिल होना चाहिए था। अक्षय ने कहा नहीं, मुझे तो भाई टीम ए अच्छी लगी तो मैं उसमें शामिल हुआ। लेकिन उन्होंने कहा ये मत सोचो, पूरी दुनिया, एक लॉजिक है, पूरी जनता जो है, जो ये शो देख रही है, वो टीम बी को सही समझ रही है, टीम बी के साथ उसकी सहानुभूति है, टीम बी उनको सही लगती है, टीम ए गलत लगती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लगती है, उसका संचालक जो है उस टीम का वो अनफेयर लगता है, वो बायस्ड लगता है। इसलिए पूरी की पूरी जनता की सिंपैथी, मेरी सिंपैथी, मेरा साथ टिम बी के साथ है। क्लियर कट एक लाइन में मांजरेकर सर ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि जय कितना चिल्लाता है रे, कितना चिल्लाता है, अक्षय तू कितनी दादागिरी करता है, मतलब तू आकर के कौन है, अक्षय कौन है तू जानता है क्या? तो अक्षय ने कहा नहीं, विशाल ने पहले कहा कि विशाल निकम कौन है तू जानता है क्या, उसका मैंने जवाब दिया। उसके बाद उत्कर्ष, उन्होंने कहा कि उत्कर्ष समुद्र में कभी स्विमिंग की है क्या? स्विमिंग में कभी बॉडी में नमक लग के आदमी परेशान हुआ है क्या? वही नमक पानी में होगा तो वो कैसे परेशान करेगा? मिर्ची है, तेल है, बाकी चीज़ें वो नुकसान करेगी, नमक कैसे नुकसान कर सकता है? उन्होंने ये भी कहा, उत्कर्ष ने कहा तू सबसे मोस्ट पार्शियल संचालक है अब तक का, बहुत बड़ी उपाधि जो है उन्होंने दे दी है। उन्होंने गायत्री से कहा, गायत्री को उन्होंने बहुत सारी बातें गायत्री को मुद्दे को सुनाए। उन्होंने स्नेहा से कहा कि पहले गायत्री बुगु बुगु थी, गायत्री की उन्होंने तारीफ की कि गायत्री तूने स्टैंड लिया, तेरी आवाज़ सुनाई पड़ी, अब तुझे मैं बुगु बुगु नहीं कहूँगा। लेकिन स्नेहा को कहा कि अब तू मीरा की बुगु बुगु बन गई। यानी एक बात तो सही है भाई, मीरा को एक बुगु बुगु चाहिए, या तो ये बुगु बुगु या तो वो बुगु बुगु। अब गायत्री बुगु बुगु से टुकु टुकु बन गई, तो अब स्नेहा को बुगु बुगु बना लिया। ऐसा मांजरेकर साहब ने सीधे सीधे कह दिया है की तू मीराची बुगु बुगु आहेस म्हणून। तुम्हाला वाटतं काय की स्नेहा बुगु बुगु आहे? मला सांगा।
और उन्होंने और क्या मुद्दे क्या, मैं शॉर्ट में निपटाऊंगी क्योंकि मेरी टीवी पे बिग बॉस हिंदी भी चल रहा है, मैं दोनों साथ साथ में देख रही थी। जब उनकी परफॉर्मेंस आती थी तब मैं ये देखती थी शो। तो उन्होंने विक का मुद्दा उठाया, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा मीरा तू सोनाली को क्या बोलती है रे कि कोल्हापुर से आई, कोल्हापुर के बारे में क्या जानती हो तुम? कोल्हापुर एक बड़ा शहर है, वहाँ सांस्कृतिक शहर है, मैं उस शहर से प्यार करता हूँ। वो क्या कहते हैं, बहुत गर्व के साथ कोल्हापुर की बन सकती है, और कोल्हापुर से आई है तो वो सब पे राज करेगी। मतलब बहुत तारीफ की। उसका मतलब ये नहीं कि तुम कोल्हापुर के नाम पर उसको नीचा दिखाओ। मीरा एकदम सकपका गई, उसको लगा नहीं था कि ये मुद्दा ऐसे उठेगा, और सोनाली बहुत खुश हुई कि मांजरेकर साहब ने कोल्हापुरी इस मुद्दे को इतना बड़ा उठाया। उन्होंने बार बार कहा तुमने बहुत अनफेयर खेला, टीम ए बहुत अनफेयर थी। विक के बारे में उन्होंने कहा कि मीरा, स्नेहा, दादू सब ने विक का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आविष्कार तूने इस मुद्दे पे कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो आविष्कार ने कहा मुझे मालूम था कि मुद्दा कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। मीरा को डांटा क्योंकि मीरा ने शब्द निकाला था विग लव, तो स्नेहा के साथ बात करते उन्होंने स्नेहा के साथ बात करते करते मीरा ने मुद्दा उठाया था। गायत्री से पूछा कि तुझे लगता है गायत्री जो 6 वर्सेस 8 की टीम थी ये फेयर थी? गायत्री ने कहा हाँ मुझे लगता है सर फेयर थी, मैं अपनी टीम के साथ हूँ, मेरा स्टैंड वही है जो तब था। और तब मांजरेकर साहब ने कहा ठीक है, मुझे यही जानना था कि तेरा स्टैंड क्या है। सुरेखा को कहा कि तुम टीम के विरोध में खेल रही थी कि क्या फेयर था? तुम थी वहाँ पर और खेल वहाँ से रही थी। उत्कर्ष को फिर कहा कि तुमको एक मौका था कि तुम लोगों के बीच पॉपुलर हो सकते थे फेयर बन करके, लोग तुम्हें प्यार देते, सम्मान देते, लेकिन तुमने वो मौका खो दिया क्योंकि तुम अनफेयर थे। उन्होंने ये कहा कि जनता हमेशा कमज़ोर टीम जो होती है उसको प्यार करती है। जो टीम बड़ी होती है, शक्तिशाली होती है, पावरफुल होती है और उसके बाद बहुत कुछ होता है, उसको कभी जनता प्यार नहीं करती है। उन्होंने कहा टीम बी को, हालांकि उन्होंने डाटा कि तुम लोगों ने फाइट नहीं की, गेम को छोड़ दिया, तुम्हें फाइटिंग स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखानी चाहिए थी, तुम लोगों ने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। ये बात मैंने भी कही थी कि बहुत जल्दी गिव अप कर दिया, वो हार गए जो उनको हार माननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि संचालक उत्कर्ष था, उन्होंने छोड़ दिया। यही दूसरे वाले गेम में संचालक विकास था, उस टीम ने नहीं छोड़ा, वो खेलते रहे। तृप्ति को कहा कि आप वुमन कार्ड चलाती हो, आप जब आप बोल रही थी गायत्री मुलगी आहे तिच्यावर तुम्ही एवढं हे करता, तर काय सोनाली आणि सुरेखा मुली नव्हत्या काय? त्या बाई नव्हत्या, त्या वुमन नव्हता, तेव्हा तुमचं हे पॉईंट कुठे गेलेला? तेव्हा का नाही काढलं? तुम्ही बाहेर एवढे नारे घेतात, एवढं भाषण देतात, मग तिकडे पण ते करायला पाहिजे होतं ना। और साथ ही साथ उन्होंने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे, ये भी तृप्ति को बताया। जो मैंने फर्स्ट सेकंड डे कहा था, तृप्ति बहुत अच्छी है लेकिन उनको एक अहम है, मैंने फर्स्ट डे रिव्यू में कहा था ये बात। उन्होंने ये भी कहा, दादू से कहा कि तुमको तारीफ़ क्या कर दिया, आप तो सर पे ही चढ़ गए, जो अच्छा खेलेगा मैं उसकी तारीफ करूंगा। कल मैं मीरा की भी कर सकता हूँ, गायत्री की भी कर सकता हूँ, त्याला मी डोक्यावर बसवीन, जो चांगलं खेळला त्याला डोक्यावर बसवीन, आणि जो नाही खेळणार त्या कारण का मी फेयर आहे, मी इकडे फेयर खेळतो। उन्होंने स्नेहा से कहा, ये तो मैंने कर दिया, गायत्री की तारीफ़ की। तो फाइनली उन्होंने सबकी क्लास लगाई, जितने लोग क्लास लगाने के लायक थे, और एक इंटरेस्टिंग जो है वीकेंड का वार था, मजा आया। वीकेंडची चावडी, मांजरेकर सरांची, महेश सरांची चावडी, मजा आली खूप। आता भेटूया उद्या, आणि हां थोड्या वेळानंतर बिग बॉस 15च्या रिव्ह्यूमध्ये भेटूया। मिलते हैं बिग बॉस 15 के रिव्यू में थोड़ी देर बाद, जैसे ही शो खत्म होता है। बाय बाय।